इस वक्त हम छात्रों किश्तवाड़ के उस जगह मौजूद हैं जहां आज इंडियन आर्मी ने जो है उस एमुनेशन को जो रिकवर किया गया है, जो इनकाउंटर साइट से पकड़ा हुआ है, आज उसको डिस्प्ले किया गया है। और ये इंडियन आर्मी जम्मू कश्मीर पुलिस की उनका कॉम्बिंग ऑपरेशन था और 5वां दिन आज इस ऑपरेशन को जारी है। स्क्वाड्रन एंड सर्च ऑपरेशन अभी भी जा रहा है। मैं आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीर बताऊंगा। ये मैगजीन जो आप देख रहे हैं, ये मैगजीन जो है ये M4 राइफल की 6 मैगजीन हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं ये AK-56 156 की मैगजीन है। आप देख रहे हो ये वाली मैगजीन जो है आप देख रहे हो, ये वाली सेटिंग्स जो है ये इसी एक का पार्ट है। और मैं सबसे बड़ी बात कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा इधर आ जाइए। ये वाली जो मेडिसिन है, इस मेडिसिन से उर्दू में जो लिखा हुआ है सूजी गाज लिखा हुआ है और सूजी टेक्स्ट इस पे लिखा हुआ है इंग्लिश में, और मेड इन पाकिस्तान ये मेडिसिन है। आप देख रहे हो इस पे 10 पीसेज में होते हैं, 100% कॉटन इसमें होता है जैसे बताया गया है। तो उसके बाद में आपको ये इंजेक्शन बताऊंगा। ये इंजेक्शन जो है ये मेड इन पाकिस्तान है और बहुत मेडिसिन का बड़ा जबरदस्त रोल रहता है किसी जंग में भी, किसी इंसर्जेंसी में भी। लेकिन इस मेडिसिन को अगर यूज किया गया है, ये पाकिस्तान बेस्ड मेडिसिन, और इस पे अगर मैं कैमरामैन से कहूंगा अगर इस पे लेबल दिखाया जाए, ये लेबल जो है ये पाकिस्तान का लेबल है। और उसके बाद जो है उसके बाद मैं आपको ये सिरिंज बताता हूँ। ये वाली सिरिंज जो है ये पाकिस्तान से लाई गई है। आप देखिए इसको, आप देख रहे हैं विक्टर सिरिंज इसको लिखा गया है, इस पर मार्क जो लिखा गया है। उसके बाद मैं आपको बताऊं इस मेडिसिन का कोई पता नहीं है ये किस टाइप की मेडिसिन है। उसके बाद मैं आपको अगर M4 राइफल की बात करूं, M4 राइफल के लगभग ये राउंड्स जो है ये राउंड लगभग ये राउंड 60 के करीब ये राउंड M4 राइफल के है। 156 के जो है ये लगभग 30 राउंड है। और पिस्टल, छोटे पिस्टल के जो ये राउंड लगभग 10 के करीब ये राउंड, और पिस्टल एक पिस्टल यहाँ पकड़ी गई है। इस पिस्टल को आप देख रहे हैं, ये पिस्टल और ये बंदूक जो है ये 156 आप देखिए जिस वक्त इसको गोलियां लगी हैं ये बिल्कुल जो है बिल्कुल खत्म हो गई है, आप देखो। और ये वाली बंदूक जो है ये M4 राइफल है, क्योंकि M4 राइफल अगर M4 राइफल की अगर बात की जाए, ये M4 राइफल जम्मू डिवीजन में अगर बात की जाए, जम्मू डिवीजन में सबसे पहले सिन्नो इनकाउंटर में ये पकड़ी गई थी और 3 के करीब ये M4 राइफल जो है ये पकड़ी गई थी। लेकिन आज जो है ये राइफल यहाँ पकड़ी गई और ये AK-156 राइफल जो है आप देख रहे हो ये भी पकड़ी है। और ये मैगजीन जो है आप देख रहे हो, ये मैगजीन जो ये पोस्ट जो है इसमें एमुनेशन रखा जाता है। और इस आप देख रहे हो ये वाली मैगजीन जो है ये वाली पोज जो है ये रखी गई है। लेकिन आप देख रहे हैं किस तरह से इसमें भी गोलियां लगी हुई हैं, ये दो तादाद में फिगर्स में। और उसके बाद अगर स्लीपिंग बैग्स की बात की जाए, मैं कैमरामैन से कहूंगा यहाँ स्लीपिंग बैग्स की बात की जाए, ये स्लीपिंग बैग्स बहुत ज्यादा तादाद में है, लेकिन यहाँ इनको सिर्फ डिस्प्ले किया गया है। मैं आपको बताऊं कि अगर चनाब रीजन की बात की जाए, बहुत सारे मकामात पे सबसे बड़ा इनकाउंटर जहाँ सिन्नो भलेसा के मकाम पे हुआ, जिला डोडा में हो, उसमें 3 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया। इसमें कोई कोलैटरल डैमेज नहीं हुआ। आज की बात अगर की जाए जिला डोडा या जिला किश्तवाड़ की बात की जाए, क्योंकि जो रिमेनिंग टेररिस्ट जैसे DIG DKR डोडा उधमपुर डोडा रामबन रेंज ने कहा कि जो रिमेनिंग टेररिस्ट है उनको भी बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज किया गया। लेकिन हम अभी ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कल ऑफिशियल स्टेटमेंट जब ब्रिगेडियर और DKR रेंज का आया, उन्होंने ये कहा कि हम ये नहीं कह सकते हैं क्या ये वही सैफुल्लाह है, क्योंकि बॉडी जो है वो बड़ी मैटिलेट हुई है, उनको पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ये ऑफिशियल रिकॉर्ड किया गया है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है, ऑफिशियल की तरह से आया हुआ है। लेकिन आज जो है 5वां दिन इनकाउंटर का और बहुत जल्दी जो है कल DKR जो शलीदार पाटिल उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्दी जो है रिमेनिंग मिलिटेंट्स को भी मार गए। मैं आपको बताऊं सबसे बड़ा इनकाउंटर जो है जिला डोडा के सिनो के मकाम पे हुआ था, जिसमें 3 मिलिटेंट्स को मारा गिराया था। और उसके बाद छात्रों के मकाम पे इनकाउंटर हुआ, आज 3 मिलिटेंट्स को फिर फॉरेन टेररिस्ट पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट को मार गिराया गया, अननोन मिलिटेंट्स हैं। और उसके बाद बहुत सारे मकाम पे देसा की अगर बात की जाए, असर की अगर बात की जाए, अगर कोतवाड़ा की बात की जाए, कोतवाड़ा एक ऐसा एरिया है जहां 2 VDGs को जो है नजीर और कुलदीप को जो है उनको शहीद किया गया था। और उसके बाद हमने देखा था कि सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट पे थी और इन मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए मॉनिटर हो रहा था, पूरा एरिया सर्विलेंस हो रहा था। लेकिन आज जो है इस एरिया को सैनिटाइज किया गया और रिमेनिंग मिलिटेंट्स की तलाश जारी है। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे, ग्राउंड जीरो छात्रों से।